तो योगी और मोदी की जोड़ी भारत की राजनीति में एक मील का पत्थर है। ये राजनीति का एक नया युग है जो अब 2024 में प्रवेश करने जा रहा है। सियासत की सुपरहिट जोड़ी ने 2024 में चुनाव की दिशा और दशा तय कर दी है। जीत की राह यूपी से निकलने वाली है, ये सबको मालूम है। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। ये 9 वर्ष का कार्यकाल एक नए भारत के निर्माण का कार्यकाल है। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी। उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। केंद्र में मोदी, इसका शिलान्यास हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। और यूपी में योगी। बीजेपी के पास जीत की ये ऐसी जोड़ी है जिसकी काट किसी के पास नहीं। हमने संस्कृति को बंद किया। वो चुनाव चाहे निकाय का हो, विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का। भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है, तो 2024 में फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना ही होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फायर ब्रांड तेवर। हमने संस्कृति को बंद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट बटोरने वाला करिश्माई कलेवर। जो हुक्म करोगे हम मानेंगे, और हमारा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। हमारा रिमोट कंट्रोल 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। चुनाव में जन सरोकार के मुद्दों को भुनाना। किसी पेशेवर डकैत को अपने गले का हार बनाकर के जनता का शोषण और व्यापारियों का शोषण करवाने के लिए उनको चरने खाने के लिए छोड़ देते हैं। डबल इंजन सरकार के फायदे जनता को गिनाना। उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कांवड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। लॉ एंड ऑर्डर को मुख्य मुद्दा बनाना। आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। यूपी में निवेश और विकास की सच्ची तस्वीर जन जन तक पहुंचाना, ये मिसाल है कैसे एक सन्यासी मोदी के सहयोगी के रूप में सियासत को साधने वाला सिद्ध पुरुष बन गया है। इनको रामचंद्रमानस अच्छा नहीं लगता, इनको रामायण अच्छा नहीं लगता। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा की सीटों का सबसे अहम रोल रहने वाला है। यूपी में डबल इंजन सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को एक सख्त प्रशासक के तौर पर पेश किया है। एक ऐसे महंत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के रथ को एक सीईओ की तरह आगे बढ़ा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर मोदी और योगी की जोड़ी यूपी में 80 में 80 सीट जीत जाती है तो देश में बीजेपी की जीत और बड़ी हो जाएगी। यूपी में क्लीन स्वीप का मैजिक आज तक कोई नहीं कर पाया, लेकिन जो कभी नहीं हुआ वो योगी के करिश्मे से मुमकिन हो सकता है। उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 में 80 सीट, 100% का स्ट्राइक रेट। क्या योगी 2024 में नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ी जीत दिलाने वाले हैं? क्या मोदी की हैट्रिक में सबसे बड़ा रोल यूपी का रहने वाला है? इकलौते भगवाधारी मुख्यमंत्री के नाम की गूंज अगर यूपी के गली मोहल्लों से लेकर चौराहों और चौबारों में सुनाई दे रही है तो उसके पीछे है माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने वाला एक्शन।
जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। योगी सरकार में जिस तरह अपराधियों के ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं, माफिया के अवैध संपत्ति पर जिस तरह से बाबा का बुलडोजर चला है, उससे अपराध के खिलाफ योगी की वचनबद्धता से जनता के बीच छवि और मजबूत हुई है। यूपी में योगी के साथ साथ क्राइम कंट्रोल का मॉडल सुपरहिट है। योगी मॉडल की ABCD में ए का मतलब अपराध और आतंक पर लगाम लगाना, अतीक और मुख्तार का उदाहरण आपके सामने है। बी का मतलब बुलडोजर वाले एक्शन से है और अवैध कमाई से बने महलों को मिट्टी में मिला रहा है। अब तक 25 करोड़ से भी अधिक संपत्तियों को धराशायी किया जा चुका है। सी माने करप्शन के साथ क्राइम कंट्रोल है। बी से दंगे पर ब्रेक लगाना है, जिसकी आग की लपटों में पूरा प्रदेश जलता रहता था। ई से एनकाउंटर है। योगी सरकार की 6 बरस के दौरान अब तक 184 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए हैं। एफ से फिरौती पर रोक है। जी से गुंडागर्दी का अंत है। इन लोगों ने मेरठ को सोपीगंज की तारीख दी थी और जब आपकी अपनी सरकार आई तो मेरठ से सोपीगंज का कलंक समाप्त हुआ। योगी आदित्यनाथ यूपी के हर चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर पेश करते रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर को अपना प्रभावी अस्त्र बना चुके हैं। पेशेवर माफिया और अपराधियों के हाल तो आप देख ही रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हर धर्म के लोगों पर असर करता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को तवज्जो देते हैं। गुंडागर्दी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, माफिया शाही बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये काम योगी जी ने किया है भाइयों। अगर ये काम योगी जी ने किया है तो अच्छा किया है कि नहीं किया है, ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये उत्तर प्रदेश की सेवा है कि नहीं है। शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर, आस्था का अभिनंदन कर योगी आदित्यनाथ ने 2024 के चुनाव प्रचार का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर, काशी की काया पलट, यूपी में विकास और बम्पर निवेश, जन जन तक सरकारी योजनाओं का लाभ। डबल इंजन सरकार के ये ऐसे काम हैं जिसे लेकर बीजेपी यूपी के सियासी संग्राम में कूदेगी। काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि बनी हुई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब दिसंबर 2023 तक राम भक्तों को अयोध्या का राम मंदिर मिलने जा रहा है। काशी की काया पलट करने वाला विकास मॉडल अब अयोध्या की ओर बढ़ चला है। अयोध्या में एक साथ 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अयोध्या विजन के तहत 134 परियोजनाओं पर काम जारी है। वाराणसी में कुल 61 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनकी कुल लागत 10,305 करोड़ रुपए है। 2023 में हुए दूसरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। योगी राज में 2018 में जो पहला निवेश समिट हुआ, उसमें 4.68 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले थे। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। 84 कोसी परिक्रमा और रिंग रोड का निर्माण भी 2023 में पूरा किए जाने का ऐलान हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मान चुके हैं, योगी यूपी के लिए उपयोगी हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ को फायर ब्रांड नेता मानते हैं। आम लोगों में योगी आदित्यनाथ की छवि बुलडोजर वाले बाबा की बन गई है, तो वहीं बीजेपी के कोर वोटरों की नजर में बाबा हिंदू धर्म के ध्वजावाहक हैं। योगी गोरक्ष पीठ में महंत तो हैं, मगर एक योद्धा भी हैं। योगी सन्यासी भी हैं, मगर सियासी समर के सूरमा भी। सियासी दंगल को कैसे जीतना है, ये योगी को बखूबी आता है। अगर 2024 के चुनाव में बीजेपी को 2019 से बड़ी जीत चाहिए तो उसके लिए यूपी को जीतना होगा।
उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 20 करोड़ है। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी में 14.5 करोड़ वोटर हैं। इनमें पुरुष मतदाता 7.7 करोड़ हैं, महिला मतदाता 6.3 करोड़ हैं। मोदी और योगी की अगुवाई में बीजेपी 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का प्लान बना चुकी है। इसी प्लान के तहत बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट कर रही है, क्योंकि वो 2024 में यूपी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में विपक्ष को हाशिए पर धकेलने वाले योगी आदित्यनाथ की अगली परीक्षा साल 2024 में लोकसभा के आम चुनावों के दौरान होगी। यूपी के निकाय चुनाव में पूरे यूपी में कमल खिलाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर ले ली। जिले जिले में रैलियां और प्रचार किया, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, हवा चलाई, जीत का माहौल बनाया, यूपी की सभी सीटों पर बीजेपी के मेयर बनवाए। ऐसे ही अब बारी 2024 के लोकसभा चुनाव की है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2014 की तुलना में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को यूपी में 9 सीटों का नुकसान हुआ था, लेकिन बीजेपी के वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ। 2014 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 43 था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़कर 50% पर पहुंच गया। बढ़े वोट प्रतिशत के चलते ही बीजेपी ने 2024 में सभी 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य तय किया है। सियासत में ये कहावत बहुत मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। 80 लोकसभा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की खासी अहमियत है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने अपने बजट में किसानों को साधने के लिए बिजली बिल माफ करने का फैसला लिया है। यूपी में 6 नए एयरपोर्ट बनाने का फैसला लिया गया है। अब यूपी में कुल 10 एयरपोर्ट हो जाएंगे। यूपी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी सुधार हुआ है। बेरोजगारी दर 19% से घटकर 3% हो गई है। ग्रेटर नोएडा में बन रही फिल्म सिटी का बजट 10,000 करोड़ रुपए है। 100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ यूपी के लिए कितने उपयोगी हैं, इसे लेकर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जनता की मोहर लग चुकी है। यूपी ही क्यों, योगी का चुनाव प्रचार और उन सीटों पर जीत का रिकॉर्ड बताता है कि वो यूपी के बाहर भी उतने ही उपयोगी हैं। योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा में 6 सीटों पर प्रचार किया, सभी सीटों पर जीत मिली, यानी जीत का स्ट्राइक रेट 100% रहा। गुजरात की 25 सीटों पर प्रचार किया, 18 सीटों पर कमल खिला, यहां स्ट्राइक रेट 72% रहा। राजस्थान में 26 सीटों पर प्रचार किया, 26 में से 25 सीटों पर बीजेपी जीती। योगी का राजस्थान में स्ट्राइक रेट रहा 96%। मध्य प्रदेश में योगी ने 26 सीटों पर प्रचार किया और 82% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी को 21 सीटों पर जीत मिली। 2020 के बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने कुल 18 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें से 13 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। बिहार में भी योगी का स्ट्राइक रेट 72% रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ अपने इसी स्ट्राइक रेट के साथ यूपी में भी बीजेपी के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। मोदी और योगी की जोड़ी 2024 में भी धूम मचाने वाली है।